अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाउ मैं हूं अली सरवर। नताइज का सिलसिला जारी है, लेकिन लास्ट मैंने जो व्लॉग किया था आपको मैंने बताया था उसमें एमक्यू पाकिस्तान की जो 12 सीट्स एमक्यू पाकिस्तान ले लेगी, ये कल की बात है। और जो मैंने कल व्लॉग किया था उसमें बता दिया था क्योंकि रिजल्ट अभी तक पूरे नहीं आए, लेकिन जाहिर है हमें मालूम है कि एमक्यू की कितनी सीटें आनी हैं, क्योंकि दावे भी हैं एमक्यू के। और फिर बहुत सारी खबरें आ रही होती है ना, बहुत सारी जगहों से पता चलता रहता है कहाँ से वोट ज़्यादा है कहाँ से कम है, किसने किसको वोट दिए, इनक्यू को कितने वोट मिले, पीस पार्टी को लोग कितने वोट डालने बाहर आए नहीं आए, इनक्यू इंटरनेशनल को कितने लोगों ने वोट डाल दिया, मुल्क में मौजूद मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। ये सारी चीजें आज के इस व्लॉग में कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपके सामने कवर करें हम, और बताएं आपको कि जनाब हुआ क्या, क्या कुछ होता रहा। इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आगाज करते जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची। और यहाँ की अगर हम बात करूँ तो एमक्यू पाकिस्तान जो है इस वक्त मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक 13 से 14 कौमी असम्बली की सीट्स जो है वो आ जाएंगी उनके पास। और ज़ाहिर है उसके हिसाब से फिर आप देख लीजिए हैदराबाद है, हैदराबाद में बड़ा मुकाबला जो है एमक्यूएम के हवाले से बड़ा सख्त है। वहाँ पर एक सीट तो वहाँ पक्की है एमक्यूएम की। तो इस तरह अंदाजा लगा लीजिए कि तकरीबन कुछ 15 अगर कौमी असम्बली की सीट बन जाती हैं तो फिर 3-4 मखसूस रिश्ते मिल जाएंगे एमक्यूएम को। तो एमक्यूएम की तादाद जो है 18-19 हो जाएगी कौमी असम्बली में। सारी चीज़ें मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह फिर सूबाई असम्बली की बात करेंगे तो आप देख लीजिए तकरीबन कोई 36 के करीब लोग बनते हैं उनके। 35 या 36 बनेंगे सूबाई असम्बली में भी उनके। पूरे सिंध की हम बात कर रहे हैं एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक, और जो ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए ये बात मैं कर रहा हूँ। अब ये बात मत कीजिएगा कि जनाब वो फलां को तो वोट डालने को निकला नहीं, फलां के 20-20 हजार लेके वोट कैसे इनकी जीत गए, या पीटीआई वाले कैसे जीत रहे हैं, ये बातें ना पूछा करें आप। या आप सब मुझसे बेहतर अंदाज से जानते हैं कि डले होंगे वोट, यार समझा करें। सबको डले होंगे क्योंकि देखिए एहतजाज शुरू कर दिया टीएलपी वालों ने, जमात इस्लामी एहतजाज करी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम और रहमान साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जनाब कोई और कैसे जीत सकता है मेरे अलावा। एमक्यूएम का कहना ये है कि चूंकि हमने बड़ी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई और बड़ी जनाब हमने मेहनत की है, और एमक्यूएम के जो लोग जीते हैं उसमें कुछ नाम बता देता हूँ जिन मारूफ नाम जो है, जैसे खालिद मुस्तफी साहब हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। फारूक सत्तार साहब 2 सीटों पर मौजूद थे, 244 थे जहाँ से वो जीते हैं। 241 डिफेंस वाली सीट थी जो हार गए। मैं पहले कल भी बता चुका था आपको कि ये सीट नहीं निकाल सकेंगे वो, और वो खुर्रम शेख जमान ने जीतना था और जीत गया वहाँ। इस तरह अरशद वोरा साहब की सीट पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, किस तरह जीत गया अरशद वोरा साहब। और वहाँ पर चूँकि टीएलपी बड़ी मजबूत थी, वहाँ पर ज़ाहिर बाकी जो पार्टीज़ हैं, आज़ाद उम्मीदवार खास तौर पर बात कर रहा हूँ, वो भी बड़े मजबूत थे वहाँ पर। लेकिन बहरहाल अरशद वोरा साहब जीत गए, रऊफ सिद्दीकी साहब जीत गए, आमिर मोइन जिनका रिजल्ट रुका हुआ था, पता नहीं अचानक क्या हुआ, आमिर मोइन साहब जीते ही। कुरंगी की बात कर रहा हूँ। कुरंगी वैसे पुरानी अगर हम बात करें जब से एमक्यूएम बनी है तो सेंट्रल और कुरंगी तो वैसे भी कर रहा है एमक्यूएम का। हसन साबिर साहब हमारे दोस्त भी है जी, हसन साबिर साहब जीतने में कामयाब हो गए। उनके नीचे जो 2 सूबाई असेंबली के रिश्ते हैं उसमें इंजीनियर उस्मान भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी जीतने में कामयाब हुए। लेकिन अभी खबर मैंने देखी उसकी वो खबर देख के बड़ा अफसोस हुआ। उनके वालिद को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस पे आला मकाम अता करे और उनको भी सब्र अता फरमाए। उनके वालिद की हवाले से खबर चल रही थी, डेथ के हवाले से। बहरहाल ख्वाजा इजहार साहब जीतने में कामयाब हुए हैं जी। अहमद सलीम सिद्दीकी साहब, अच्छा आसिया इसहाक साहिबा और दीगर लोग, ये वो लोग हैं जो एमक्यूएम की जानिब से कामयाब हुए हैं। एमक्यूएम इंटरनेशनल की जानिब से मैं ज़ाहिर है बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि उनको वोट डला। देखिए वोट डालने तो लोग निकले और डाला भी होगा वोट, लेकिन जो नताइज हैं उसमें कोई नाम उनका नज़र नहीं आ रहा। गो के 1-2 चैनल्स में मैंने पट्टी ज़रूर देखी थी, ख़ासतौर पर निसार पवन साहब की, कि वो 15-16 हज़ार वोट ले लिए, वो आगे हैं। उसके बाद फिर बाहर उसके बाद फिर नज़र नहीं आए मुझे, और फिर बाद में पता चला कि चंद सौ वोट लिए। इस तरह एक पट्टी और मैंने देखी चलते हुए आज़ाद उम्मीदवारों की, बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल के हवाले से, तो उन वहाँ भी वो 3-4 हज़ार आमिर मोइन के कुरंगी का था, और वहाँ उनके जो उम्मीदवार थे वो आगे थे। लेकिन इब्तदाई नताइज चल रहे थे उस वक्त, 5-7% वोटिंग हुई थी उस वक्त तक की। अब ज़ाहिर 100% नतीजा आ गया और आमिर मोइन साहब जीत गए, और वो जो पट्टी चल रही थी वो फिर बाद में वो भी कहीं गायब हो गई। बहरहाल ये भी हुआ। और उसके बाद फिर अगर बात करूँ, तहरीक इंसाफ सरप्राइजिंग पोजीशन में थी यहाँ पर। आज़ाद उम्मीदवारों के साथ साथ अगर किसी ने सरप्राइज देना था तो वो तहरीक इंसाफ की थी। तहरीक इंसाफ वालों ने बड़ा जोर लगाया, बड़ी अच्छी मुहिम चलाई, जलसा बड़ा कामयाब था उनका। टीएलपी की बात कर रहा हूँ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। और 2-3 जगह तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे वो, जिसकी मैंने बात भी की थी आपसे कि 1-2 सीटें वो निकालने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो कह रहे हैं जी धांधली हुई है उनके साथ। वैसे तो पूरे मुल्क में इस वक्त शोर है कि जी नेट क्यों बंद कर दिया गया, और नेट की वजह से जो कुछ भी कुछ होता रहा। अंदाज़ा कीजिए कि गुज़िश्ता रोज़ 5 बजे पोलिंग का वक़्त ख़त्म हुआ, और आज 5 बजे के बाद
यानी 6:40 पर इस वक्त मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इस वक्त तक रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुकम्मल रिजल्ट्स कहीं भी नहीं आए अब तक, इंतजार करेंगे, ये भी होता रहा। अच्छा, कराची में जो कुछ हुआ इसके बाद, यानी सिंध में अगर बात करूँ, पूरे सिंध की बात करूँ, कराची भी सिंध का हिस्सा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया है दही इलाकों में। और मैं बात करूँ कि शहरी सिंध जो है एमक्यूएम के पास आ गया है, जितना पहले था फार्मूला, और अब दही सिंध जो है वो मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। अब ये अजीब सी बात हो जाएगी कि शहरी सिंध में एमक्यूएम, दही सिंध में पीपल्स पार्टी, लेकिन शहरी सिंध में हुकूमत यानी बलदियाती हुकूमत वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, डेप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हैदराबाद में भी यही है। तो अभी चलेगी किस तरह? इस पर एमक्यूएम की जानिब से कहा गया था कि जी हम जीतने के बाद इस हुकूमत को गिरा देंगे। बहरहाल वो एक अलग कहानी है कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलेगी तो वजीर बल्दियात उनका आ सकता है। और बहुत अर्सा पहले ये खबर मैंने आपको दी थी कि इस तरह भी हो सकता है, वो अब होता नजर भी आ रहा है कि शायद ऐसा हो जाए कि एमक्यूएम अगर सिंध गवर्नमेंट में जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर अगर एमक्यूएम कुछ इस तरह की डील करने में कामयाब होती है कि वजीर बल्दियात उनको दे दिया जाए, तो फिर जाहिर है एमक्यूएम वजीर बल्दियात उनके पास आ गया, फिर क्या करेंगे हमारे हाफिज नईम, फिर हाफिज नईम साहब जो तो मुर्तज़ा वहाब को नहीं मान रहे, तो एमक्यूएम के वजीर बल्दियात को किस तरह मानेंगे, फिर धरने देंगे, क्या करेंगे? बहरहाल ये आगे की कहानी है। अच्छा, इनको इंटरनेशनल के हवाले से जाहिर है अब जहाँ-जहाँ उनके उम्मीदवारान थे वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पोज़ीशन में भी नहीं नज़र आए। इसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, उस पर फिर आगे जाकर मैं करता हूँ बात आपसे। हुआ ये कि 77-78 सीट्स इस वक़्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असेंबली सिंध में जीत चुकी है, यानी कि लार्जर पार्टी बनकर सामने आई है, सिंपल मेजॉरिटी उनको मिल गई है, उनको ज़रूरत नहीं है किसी और के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की, लेकिन फिर भी अगर वो चाहते हैं तो एमक्यूएम के साथ हो सकती है, दूसरी पार्टी से बातचीत वो कर सकते हैं और फिर वो ज़ाहिर है एक मुश्तरका गवर्नमेंट सामने आ जाएगी। अच्छा, सिंध में बघाना साहब के जो बेटे हैं, वो जो है सदरुद्दीन साहब, वो बड़े एक्टिव हुआ करते हैं, पूरी पार्टी बल्कि चलाई वो रहे हैं, वो हार गए हैं। ये बहुत बड़ा समझ लें कि सरप्राइजिंग एलिमेंट है। इसके अलावा नून लीग की जो सदर है सिंध के पूरे, और अभी शामिल हुए थे चंद माह कबल, जिनके ऊपर बड़ा नाम था, एफआईए से रिटायर्ड हुए बशीर मेमन साहब, डीजीएफआई रहे एक ज़माने में, और जिन्होंने जरदारी साहब के खिलाफ बड़े केसेस किए, वो भी मुकाबला हार गए, और मटियारी से वो खड़े हुए थे एनए 216 से, तो वो भी हार गए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बड़े-बड़े बुर्ज उलट गए हैं, जैसे मैं बात करूँ शेख रशीद हार गए। इस तरह नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म, एनए 15 मानसेरा से हार गए, लाहौर से गो के वो जीतने में कामयाब हुए हैं। वो भी मुतनाज़ा चल रहा है कि यास्मीन राशिद साहिबा का क्लेम ये था उनके लोगों का कि जीते हुए थे, बाद में रिज़ल्ट चेंज हुआ। खैर, वो अब उस पे केस चल सकता है आगे। अच्छा, सलमान राजा हार गए, वो आगे जीते जा रहे थे, लेकिन बहरहाल वो भी हुआ। और इसके अलावा मैं आपसे दीगर लोगों की मैं बात करूँ, तो उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले, अच्छा, पूरे मुल्क में जो लहर चली वो आज़ाद उम्मीदवारों की थी, कोई तस्लीम इस बात को करे या ना करे। केपीके में सफाया कर दिया आज़ाद उम्मीदवारों ने तमाम पार्टीज़ का। एनपी ने तो तस्लीम भी कर लिया, एमिन वली हार भी गए और बिलौर खानदान हार गया। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने सरप्राइजिंग पंजाब में जो सरप्राइज़ दिया वो मुल्तान से दिया है, जहाँ पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब तो कामयाब हुए, उनके 3 बेटे इलेक्शन में खड़े हुए थे, वो भी कामयाब हो गए। यानी है कि घर के 4 अफराद, पहली बार ऐसा हुआ कि वालिद और 3 बेटे असेंबली में हों। यानी रज़ाई साहब बिलावल होते हैं तो 2 होते हैं ना कौमी असेंबली में। बहन उनकी चूँकि सिंध असेंबली में होती हैं, फैयल तालुर साहिबा। तो उनके 3 बेटे, वालिद खुद कामयाब हो गए, ये बड़ी बात है। बलूचिस्तान में अब तक की जो मेरे पास इत्तलात हैं, 7 सीट्स जो हैं कौमी असेंबली की हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ये बड़ी सरप्राइजिंग एलिमेंट इसलिए है कि टोटल सीटें ही बलूचिस्तान जैसे बड़े सूबे में कौमी असेंबली की सिर्फ 16 सीट्स हैं। यानी कराची एक शहर है जहाँ 22 सीटें हैं, उसकी सिर्फ 16 सीट्स हैं। ये भी कराची वालों के साथ नाइंसाफ़ी पता नहीं कब से चली आ रही है। एक सूबा बना दिया आपने 16 सीटों पर और 22 सीटों पे आपने एक शहर बनाया हुआ है। ये बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, इस पे बार-बार सोचना चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए। अब होगा क्या? क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह, बड़ा नाम, हार गए। अच्छा, इसी तरह मैं अगर बात करूँ मज़ीद लोगों की, ज़रताज गुल जीत गई हैं, वहाँ से असद कैसर जीत गए हैं। पीटीआई के अब जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो जीतने में कामयाब हो। केपीके में तो सफाया कर दिया उन्होंने सबका। मैं बल्कि मैं कहीं लिख रहा था और जो हाँ, 113 वहाँ पर केपीके की असेंबली में सीट्स हैं, जिसमें 82-83 सीट्स का रिज़ल्ट हक में आ गया इंडिपेंडेंट के। इंडिपेंडेंट से मुराद जो हिमायत याफ्ता हैं पीटीआई के, और वो जो गेम आगे करेंगे बता दूँ मैं आपको। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किया जाना चाहिए। सबसे पहला काम जो ये करना चाहिए, दरगुज़र से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर बैठना चाहिए और सबको बात करनी चाहिए कि जी मिलकर चलें, जो हुआ सो हुआ। हम जब बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो ये सब लोग तो पाकिस्तानी हैं। इनसे बात करें पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के वसीतर मफाद में दरगुज़र एक तो होना चाहिए। फिर
दूसरा, सबको बिठा लें टेबल पर और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए, अवाम के हालात बेहतर करने के लिए इन सबको साथ बिठाकर कहें कि जनाब आप उसे गिले खत्म कीजिए और अब आगे बढ़ाने रोड मैप दें, आप सब लोग बैठ कर पाकिस्तान को आगे किस तरह बढ़ाया जा सकता है। और तीसरी बात, जो जहां से जीता है उसको हक दें उसका, आप उसको उसका हक दें, जो जहां से जीता है, जिसकी पोजीशन बेहतर है उसको कहेंगे इक़्तिदार लीजिए जनाब आपका है, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, खवातीन के लिए काम कीजिए, पाकिस्तान के लिए काम कीजिए। तो ये कुछ होगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा। लेकिन हैरत अंगेज सरप्राइजिंग एलिमेंट ये था कि नेट बंद हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था नेट से हमारा ताल्लुक ही नहीं, नेट बंद हो भी जाए हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे। कल इलेक्शन हुआ है और आज हम यहाँ बैठ के जो बात कर रहे हैं 6:45 भी, अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। यार ये कहाँ मौजूद दुनिया में होता है। और चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने पहले कहा कि जी 8-9 बजे भी रिजल्ट आ सकता है। कल की बात हो रही है, चले 8-9 बजे नहीं दिया आपने, आपने कहा फिर जी 1 बजे आ जाएगा, 1 बजे भी नहीं आया, फिर आपने कहा 2 बजे आ जाएगा, 2 बजे भी नहीं आया, आपने कहा सुबह 10 बजे आ जाएगा। भाई सुबह 10 बजे भी नहीं आया मुकम्मल रिजल्ट, और अब बल्कि मैं 6:45 बजे भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त भी मुकम्मल रिजल्ट नहीं आया। बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिस पर ज़रूर गौर व फिक्र होना चाहिए। अब कराची में क्या होगा, क्योंकि जो एमक्यूएम का ये कहना है कि जी अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कल गुज़श्ता रात ही जश्न मना लिया था। वो कह रहे थे जी 18 सीटें हमारे पास आ रही हैं, जश्न मना लिया था। वो के रिजल्ट अभी तक पूरे नहीं आए। हमारे ज़राए के हवाले से खबरें हमारे पास हैं कि 13-14 सीटें हैं उनके पास कराची की, लेकिन रिजल्ट वैसे आपको मीडिया में भी नज़र नहीं आ रहा होगा। अच्छा, इस तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सरप्राइजिंग एलिमेंट क्या दिया कराची में कि जहाँ से वो 5,000, 3,000, 2,500 वोट लेते थे, वो एक छोटी सी मिसाल दूं कि हसन साबिर साहब जो गुलशन और जौहर का जो इलाके से इलेक्शन लड़ रहे थे, वहाँ से मुजम्मिल कुरैशी भी लड़ रहे थे। हसन साबिर साहब पीएसपी से एमक्यूएम में आए हैं और मुजम्मिल कुरैशी साहब एमक्यूएम से पीएसपी में गए थे और वहां से पीपुल्स पार्टी में गए। दोनों का मुकाबला था, बड़ा क्लोज मुकाबला हुआ है वहाँ। और तो पहली बार हुआ है कि 30-32 हज़ार वोट ले ली पीपुल्स पार्टी ने वहां से। ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि वहां से इतने वोट पड़ गए। सेंट्रल से एमक्यूएम के खिलाफ वोट पड़ना ये सरप्राइजिंग है। इस पर एमक्यूएम को सोचना चाहिए कि हमारे खिलाफ इन इलाकों में जहां पर उर्दू बोलने वाले बहुत बड़ी तादाद में है, जहाँ दीगर पार्टीज इतने वोट नहीं लिया करती थी, अब वो क्यों हासिल कर रही है। वहां से जो इस्लामी ने भी अच्छे वोट लिए, दीगर पार्टीज ने भी, ये काम जाहिर है उनको सोचना है। अब होगा क्या, किस तरह हुकूमत बनेगी, इस पर अगले व्लॉग में आपसे बात करेंगे कि कौन हुकूमत बना रहा है। मियाँ साहब को दिखा दिया गया कि मियाँ साहब घर बैठे रहेंगे, और ये दास्तूर जो दे रहे थे आपको मैं बहुत लाडला हूँ किसी का, ऐसा नहीं है। अब आपको लंगड़ी लूली हुकूमत बनाएंगे तो आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाना पड़ेगा। दूसरा तरीका, इस पार्टी को साथ मिला लें, लेकिन बिलावल भुट्टो हज़ारी साहब भी कह रहे हैं मैं नहीं चलूंगा नून लीग के साथ। तो फिर आपको अगर हुकूमत बनानी है तो फिर आपको मिलाना पड़ेगा आज़ाद उम्मीदवारों को, छोटी छोटी पार्टीज को। एमक्यूएम तो ऑलरेडी आपके साथ है। पीपल्स पार्टी अगर आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ मिला लेती है, अब वो आसान अल्फाज में कहते हैं हम जी साथ कर लेती है, मंडी दोबारा खुदा न खास्ता न लग जाए, फिर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू ना हो जाए, ये गो के बदनामी होती है मुल्क की कि जनाब खरीद सिंध हाउस खुल गया, पंजाब हाउस खुल गया और खरीदारी हो रही इंसानों की, वहाँ पर बोलियां लग रही। फिर ये अच्छा, फिर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जनाब ये जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो क्यों लड़ते हैं करोड़ों रुपया खर्च करके, भाई पैसे तो कमाना होता है उनको। तो ये भी जाहिर है, इस बारे में फिर आवाम को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को ना मुंतखब करें जो इन कामों में हो कि जी अब आपका कीमती वोट लेने के बाद आपके काम कराने के बजाय वो अपना घर बना रहे हो, अपना कारोबार बना रहे हो, बच्चों बाहर सेटल कर रहे हो, वहाँ उनको कारोबार कर करके दे रहे हो। और ये तो हमारे सामने तो बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मैं फिर भी बात करूंगा कि जनाब जिसका जो हक है वो देना चाहिए, और दरगुजर से काम लेते हुए सबको माफ़ी मिलनी चाहिए, एक एक और रिकन्सिलेशन होनी चाहिए, और सबको पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। जाते जाते ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुझे अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। बरकत।